सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एसएससी सीजीएल टियर 2 मेंस 2025 का जो 18 जनवरी था, 18 जनवरी को जो एग्ज़ाम था वो कंप्लीट हो चुका है। मेरा भी 18 जनवरी को एग्ज़ाम था, तो मैंने भी एग्ज़ाम दे दिया है। मेरा जो सेंटर था वो बनारस गया हुआ था। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ कुछ चीज़ें, जैसे कि सेल्फ गिवन एग्ज़ाम रिव्यू मैं यहाँ पे देने वाला हूँ, पेपर डिस्कशंस करने वाला हूँ, क्या क्या हार्ड क्वेश्चंस आए थे किस किस वो चैप्टर में, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और टाइपिंग मिस्टेक को लेकर के किस जो बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है वो सेंटर वालों की भी थी और कमीशन वालों की भी थी, तो उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। फ्यूचर के लिए आपके लिए क्या सजेशंस रह सकता है वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एग्ज़ामिनेशन कैसा गया और किस तरह से हमने एग्ज़ामिनेशन दिया। तो 18 जनवरी को मेरा एग्ज़ाम था, बनारस गया हुआ था मेरा पेपर। वहाँ पर हम सेंटर पर जब पहुँचे तो बहुत सारे स्टूडेंट आए हुए थे, एक भी स्टूडेंट तो वैसे एब्सेंट नहीं थे, सारे आए हुए थे। तो हम पहुँचे वहाँ पे। प्रॉब्लम ये थी कि जब हम वहाँ पे पहुँचे तो सेंटर वाले ऐसा बोल रहे थे कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, ऐसा बोल रहे थे, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया था, टाइम बहुत कम बचा था, सब कुछ मैनेज करना था। तो जल्दी करो इसके चक्कर में बहुत जल्दी जल्दी काम हुआ वहाँ पे। सभी लोग अपनी सीट पे बैठ गए थे। अब यहाँ पे बारी आई गई थी वो एक होता है ना कमीशन कॉपी, उसको लेकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। कमीशन कॉपी जब बांटते हैं तो नाम बोल बोल करके बांटते हैं, और उतने सारे स्टूडेंट थे, सबको बांटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो धीरे धीरे करके बांट रहे थे, और टाइम भी बहुत ज़्यादा नज़दीक हो गया था, अब पेपर स्टार्ट होने वाला था। लास्ट में क्या हुआ कि मेरा जो कमीशन कॉपी था वो मिला ही नहीं, मेरा मिला नहीं। अभी भी बांट रहे थे और पेपर अब स्टार्ट होने वाला है, पेपर सबका स्टार्ट हो गया, अभी भी मेरा नहीं मिला था। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था, इतना मतलब मैं रोने, मेरा मन एकदम से रोने रोने लग गया था कि मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ। एग्ज़ाम देने वाला हूँ, मेरा करियर का सवाल है, ये क्या हो रहा है। तो कमीशन काफ़ी बाद में मेरे को मिला है, जब मैं पेपर स्टार्ट कर दिया था ना, तो उसके बीच में ही ला कर के वो खुद ही मेरे को दे दिए थे। तो बोले ना कि तुम पेपर दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, तुम बाद में भर के दे देना। और मेरा ही नहीं था, और कुछ लड़कों का था, वो छूट गया था, तो हम लोगों ने बाद में कमीशन कापी भर के दिया है। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं कि जो एग्जामिनेशन हुआ था उसका पेपर कैसा था, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहला जो सेक्शन था मैथ और रीजनिंग का, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मैथ और रीजनिंग वाला जो सेक्शन था उसमें मैंने रीजनिंग वाला अटेम्प्ट लिया था। तो वन गो में तो मेरा रीजनिंग मैंने सबसे पहले किया था। रीजनिंग में मैं 29 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हूँ, और एक क्वेश्चन मेरा रह गया था, वो सीरीज वाला, नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन था, वही मेरा छूटा हुआ है। और मैथ में मैंने किया है 24 क्वेश्चन किया हूँ, 24 क्वेश्चन किया हूँ, उसमें मेरा 6 क्वेश्चन रह गया था। और जो 6 क्वेश्चन था वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव टाइप का था, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव लग रहा था वो क्वेश्चन, तो वो 6 मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया था। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, सबसे बड़ी मिस्टेक क्या थी, वहाँ पे माउस की प्रॉब्लम थी, माउस को स्क्रॉल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, मैं स्क्रॉल कर ही नहीं पा रहा था जल्दी जल्दी क्वेश्चन को। फिर भी रीजनिंग थोड़ा इजी था, इसलिए मैं जल्दी क्वेश्चन कर लिया था, तो मेरे पास काफ़ी अच्छा खासा टाइम बच गया था मैथ के लिए। तो मैथ में मैंने आराम से 24 क्वेश्चन करा। उसके बाद से 6 क्वेश्चन जो बच गया था वो थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे। तो वो 10 मिनट जो बचा था उसमें मैंने प्रयास किया करने का, लेकिन क्वेश्चन आ नहीं रहे थे, ज़्यादा कैलकुलेटिव लग रहे थे, और इसी में टाइम मेरा चला गया, और मैं बस इतना ही अटेम्प्ट कर पाया। तो अब बात करते हैं सेक्शन 2 के बारे में। तो सेक्शन 2 सबसे पहले स्टार्ट होता है, तो मैंने यहाँ पे जीके का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू किया, और उसमें मेरे को सिर्फ 10 क्वेश्चन आ रहे थे। क्वेश्चन इस लेवल से सेट किए गए थे कि लगभग 2020 के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, यानी कि करेंट अफेयर से 2020 का करेंट अफेयर्स पूछा गया था। उसके अलावा और भी कई सारे करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जो बिल्कुल की हवा ही नहीं लग रहा था, पता नहीं कहाँ से पूछे थे। और कुछ नए क्वेश्चन भी पूछा था जो कि लगभग नहीं लग रहा था कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और बाकी जो क्वेश्चन थे लगभग, जो मैं यहाँ पे 10 बताया हूँ, उसमें से लगभग 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के थे। बाकी जो 5 क्वेश्चन थे वो लगभग करेंट अफेयर से ही लगभग रिलेटेड थे। 5 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि एकदम से नए लग रहे थे, और 5 क्वेश्चन तो मेरे को लगभग आए ही नहीं। तो इस तरह से कुछ रेशियो रहा था जीके का मैंने आपको बता दिया है।
अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश में मैंने सबसे पहले देना शुरू किया, तो इंग्लिश का लेवल बहुत ज़्यादा इजी था, सच कहूँ तो बहुत ज़्यादा इजी था, उसमें कोई हार्ड नहीं था। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं कि इंग्लिश मैंने सबसे पहले तो 43 क्वेश्चन मैंने किया था, 43 क्वेश्चन शुरू में किया था। 2 क्वेश्चन मेरे अभी भी बच रहे थे, एक साइनो से था और एक और साइनो से, मतलब 2 क्वेश्चन रहते थे जो साइनो से क्वेश्चन थे, मतलब सिनोनिम से थे, वो मेरे को नहीं आ रहा था। और पैसेज में एक साइनो था और एक ऐसे साइनो था, नहीं आ रहा था। तो बाद में मैंने थोड़ा सा गुएस वर्क करके उन दोनों क्वेश्चन को भी मैंने अटेम्प्ट कर दिया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये मेरा पेपर जो है वो ये पहली पाली जो है वो ख़त्म हो जाती है इस तरह से। अब हम पहली पाली में ये सारे क्वेश्चन, अब थोड़ा कंप्यूटर मैंने डिस्कस नहीं किया, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो कंप्यूटर में 20 क्वेश्चन थे, उसमें मेरे को 10 क्वेश्चन आ रहे थे, 10 क्वेश्चन में आ रहे थे। उसके बाद से मैंने 5 क्वेश्चन क्यूएस वर्क किया है। बाकी मैं फिर लास्ट में मेरे पास अभी भी टाइम बच रहे थे तो थोड़ा मैंने और प्रयास किया और 4 क्वेश्चन मैंने और यहाँ पे अटेम्प्ट कर दिया हूँ, मतलब टोटल 20 में से 16 17 18 19, 19 क्वेश्चन मैंने किए हुए हैं। लगभग मैंने 19 क्वेश्चन यहाँ पे 20 में से किया हुआ है कंप्यूटर में भी। और आगे देखेंगे कि किसके बारे में क्या होता है। बाकी मैंने सारे यहाँ पर पेपर मैंने बता दिए हैं कि मैथ में मेरा क्या था, और रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर, ये सब कुछ डिस्कस कर लिए हैं। अब थोड़ा सबसे मेन जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम थी टाइपिंग वाली। देखो मैं आपको डिटेल में थोड़ा बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें थी वहाँ पे। तो सबसे पहले दूसरी पाली स्टार्ट होती है टाइपिंग के साथ में। टाइपिंग हम लोग देने के लिए फिर से रेडी हो गए थे, और सबसे पहले जो सिस्टम पे मेरे को बैठाया गया था वहाँ पे स्क्रीन जो था कंप्यूटर का वो फ्लिकर कर रहा था, तो मैंने कहा कि चेंज कर दीजिए। उन्होंने तो चेंज कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं हुआ। फिर दूसरे वाले पे जब मैं गया तो वहाँ पे तो सब कुछ सही था, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन आगे जो प्रॉब्लम हुई थी, और वहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर जो एक स्टाफ था वो बोल रहा था कि देखिए अगर आपको टाइपिंग में कोई दिक्कत आती है तो वो हम लोग की जिम्मेदारी नहीं है, वो आप लोगों की जिम्मेदारी है। बताओ, ऐसा बोलना चाहिए उनको, नहीं बोलना चाहिए। फिर भी उन्होंने ऐसा कहा, फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया। तो हम लोगों ने क्या किया, टाइपिंग स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले 10 मिनट का एक मॉक हुआ था, तो मॉक हम सभी लोगों ने दिया वहाँ पे। उसके बाद से एक्चुअल टाइपिंग स्टार्ट होती है, लेकिन उसके बीच में 5 मिनट का गैप भी रहता है। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, जो भी लड़कों का दिक्कत था वो डिस्कस करें अपने, कि किसका कीबोर्ड ख़राब है किसका नहीं, वो सब कुछ डिस्कस हो गया 5 मिनट में। उसके बाद से एक्चुअल एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया था। 15 मिनट का सभी लोग एग्ज़ाम दिए हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे अनलिमिटेड पैसेज था। हाँ, अनलिमिटेड पैसेज था। अनलिमिटेड पैसेज होने की वजह से सभी लोग पैनिक कर गए थे कि बताओ ये क्या हो गया, 2000 की डिप्रेशन सबको टाइपिंग करना है लेकिन यहाँ तो अनलिमिटेड है। सभी लोग, ये जब बात सबके सामने आई तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई कि अब क्या करना है आगे। तो सभी लोग टाइपिंग करते गए और ऐसे ही पेपर ख़त्म हो गया। तो 15 मिनट जैसे ही ख़त्म हुआ तो वहाँ पर लास्ट में आता है कि अपनी मदर का नाम टाइप करिए। तो मदर का नाम सभी लोगों ने टाइप वहाँ पे कर दिया, मैंने भी कर दिया था। तो करने के बाद वहाँ पे आता है कि आपने ग्रॉस की स्ट्रोक क्या था आपका। तो मैं वहाँ पर देखा तो मेरा 2400 ग्रॉस की स्ट्रोक गया था, जो कि 2000 की मांग थी, और 2400 मैंने टाइप किया था। सभी लड़कों का वहाँ पे देखा था तो लगभग सबका 2000 प्लस ही था वहाँ पे की स्ट्रोक। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जब पेपर में बोला गया है कि आपको 2000 की डिप्रेशन करना है, तो फिर आपने मौका ही नहीं दिया हम लोग को देखने का कि वहाँ पे क्या चीज़ें हो रही है, क्या मिस्टेक हमने किया, उसको सुधारने का मौका भी नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये कमीशन की गलती है। और मान लीजिए कि कीबोर्ड की प्रॉब्लम रहती है तो बहुत सारे लड़कों के साथ में हुई है, तो वो तो सेंटर की गलती है, वो मैं मानता हूँ। माउस की गलती थी, जो कि मैं आपको बता रहा था कि जब मेरा पहला पाली का पेपर था तो उसमें मेरे को माउस का बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ था। तो वो तो सेंटर वालों की गलती थी कि सेंटर वाले इसको सुधार नहीं रहे थे। मैंने कहा चेंज करने को, लेकिन वो थोड़ा सा ठीक करके दे दिए थे, बीच में प्रॉब्लम हुआ था। वो सेंटर वालों की गलती है। लेकिन कमीशन की गलती ये थी कि वो जब बोले थे कि 2000 की डिप्रेशन आपको टाइपिंग करनी है, तो फिर उन्होंने अनलिमिटेड क्यों दिया, वो नहीं देना चाहिए था ना। हम लोग तो वेरिफिकेशन भी नहीं कर पाए, ये कि देख भी नहीं पाए कि आखिर हमने जो टाइप किया वो सही किया भी है या नहीं किया है, वो देख ही नहीं पाए। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक हुई थी। जबकि और लड़के बता रहे थे कि जिनका जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था 2022 वाला 23 वाला, उनमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं था।
लेकिन ये कुछ नया हमें देखने को मिला था और मुझे लगता है कि बहुत सारे लड़कों का ये गलत हुआ भी होगा, यानी कि वो टाइप नहीं कर पाए होंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है, इसके बारे में मैं अब क्या ही बोलूँ। तो अब बात करते हैं कि जिनका भी 20 जनवरी को एग्जामिनेशन है वो क्या कर सकते हैं। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मैथ के फार्मूले रिवाइज कर सकते हैं। रीजनिंग आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा, इजी ही आ रहा था। इंग्लिश भी आपको इजी ही मिलेगा। जीके थोड़ा सा टफ मिलेगा। आप जीके के लिए करेंट अफेयर्स तो पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन जो भी चीज़ें हैं वो आप रिवाइज कर सकते हैं। तो मेरे एग्जामिनेशन में तो जीके बहुत ज़्यादा टफ लगा था। खैर मैं 10 क्वेश्चन ही अच्छे से कर पाया था, बाकी गुएस वर्क से किया हूँ। तो मैं आपको बस इतना कहूँगा कि आप जो टाइपिंग है उसको थोड़ा सा नर्वस ना लीजिएगा, आराम से करेंगे तो आपका भी टाइपिंग हो जाएगा। और जो मैं आपको तरीका बताया हूँ कि टाइपिंग कुछ इस तरह से आ रहा है, तो आप ध्यान में रखिएगा। वैसा ही टाइपिंग आपको हो सकता है देखने को मिलेगा वहाँ पे, तो आप मैनेज कर सकते हैं। देखते हैं अब जो आंसर की आएगा उसके बाद ही पता चलेगा कि मेरा कितना सही है, मेरा कितना गलत है, वो सब कुछ पता चल जाएगा। तो मैं कहूँगा कि आप थोड़ा इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो और मैं बाद में जब आंसर की आएगा तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। बाकी आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और जो भी चीज़ें रहेंगी आप ज़्यादा नर्वस ना होके आप एग्ज़ाम पे फोकस करेंगे तो आपका सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।